साथियों नमस्कार, कैसे हो आप? मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि अभी रेलवे एसआई की एग्ज़ामिनेशन प्लस उससे पहले ईएलपी की एग्ज़ामिनेशन प्लस आगामी कल में आपकी टेक्नीशियन की एग्ज़ामिनेशन रेलवे को लेकर होने वाली है और उसके 3 या 4 माह के बाद ही आपकी एनटीपीसी को लेकर भी एग्ज़ामिनेशन होने वाली है। तो हो जाओ तैयार और रण में बजा दो बिगुल। रण में बिगुल बजा दो साथियों और जबरदस्त तरीका से तैयारी करो। सिलेक्शन होना चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए। तो सभी साथी जितने भी साथी क्लास में हैं, चाहे सौरभ हो, राम लखन कैबट हो, बनवारी लाल मीणा और प्रिंस अरुण, सचिन मीणा, तैलेश गुर्जर, धबले मीणा, अमन गर्ग, प्रिंस अरुण, सभी साथियों को नमस्कार। चलो एक बार सभी क्लास को शेयर करो भाई। सभी साथी एक बार क्लास को शेयर कर दो चलो। और आज का सेशन क्या है मित्रों? तो आज हम समाप्त करेंगे एक आपका सबसे फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है विश्व यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची। इसका समापन करने के बाद हम आपके लिए आज ही एमसीक्यू अर्थात क्वेश्चन करवाने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन आपसे रेलवे के अंदर, एनटीपीसी के अंदर, एसएससी के अंदर पूछे गए हैं इस टॉपिक से। चलो भाई सभी साथी एक बार क्लास को शेयर करो। करें स्टार्ट भाई तो अपनी क्लास का। आज चलो 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 जल्दी करो। मनवारी लाल नमस्कार, नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार। चलो जी चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। और ये हो चुका था अपना और आगे चलते हैं और हम पढ़ेंगे मित्रों। ध्यान रखें आज का सेशन क्या है अपना। तो सेशन जो होने वाला है वो होने वाला है विश्व धरोहर की सूची और पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे मित्रों, ध्यान रखना। और पार्ट नंबर 3 के अंदर विश्व धरोहर की सूची पढ़ने वाले हैं और आज इसका समापन करेंगे क्योंकि हमने कर दिया सर लाइक। चलो सभी साथी वो क्लास को लाइक करेंगे। और हमने अब तक ध्यान रखें 2013 तक हमने पढ़ लिया था। 1983 से लेके 2013 भाई, 1983 से लेके 1993 और 1993 से लेके 2013 तक हम मित्रों पढ़ चुके हैं क्या आपके यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो शामिल हुए हैं इंडिया के। ठीक है चलो तो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई। हाँ जी ई भरत नमस्कार, नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार। सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। राम राम जी, राम राम। चलो भाई चलो क्लास को एक बार शेयर करो। करे चालू भाई। चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। हाँ जी तो ये रहा अपना मित्रों जो हमने अब तक पढ़ा है। साथियों जो हमने अब तक पढ़ा है मैं एक बार आपको रिवीजन करवा देता हूं। ठीक है सभी का बड़े ध्यान से आपको देखना है, सुनना है, समझना है और सफलता को प्राप्त करना है। ठीक है भाई सुनते जाओ भाई। शब्द है नंबर 1 1983 ताजमहल आगरा। ताजमहल आगरा 1983 जिसे शामिल किया गया यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची के अंदर। आगरा का लाल किला अर्थात ये चारों की चारों आपके 1983 के अंदर शामिल हुए हैं। ये चारों की चारों 1983 में शामिल हैं। यहां लिखता हूं मैं बाहर की ओर 1983 1 2 3 4 ये चार शामिल हैं। मैंने आपको बता भी दिया था। उसके बाद में चारों के बाद में 1984 में 2 शामिल हैं। अर्थात पहला क्या शामिल है? पहला है ताजमहल, दूसरा है मित्रों आगरा का किला, तीसरा है एलोरा की गुफा और चौथा है अजंता की गुफा। इनको शामिल किया गया है 1983 में। उसके बाद में 1984 में 2 शामिल हैं, सूर्य मंदिर उड़ीसा का और महाबलीपुरम स्मारक समूह है तमिलनाडु का। हमारी तो अभी क्लास चल रही है सर, कोई दिक्कत नहीं, चलने दो चलने दो चलने दो, कहीं ना कहीं तो मौका मिलेगा भाई। एक तीर दो शिकार करो ना आप। ठीक है चले आगे बढ़ते हैं। शाम को आराम से जाके देख लेना अगर क्लास चलती है तो। अब 83 में 2 शामिल हैं, 83 में 4 शामिल हैं, 84 में 2 शामिल हैं, 85 के अंदर मित्रों ध्यान रखें 3 शामिल हैं। 85 में कितने हैं? 3 शामिल हैं। 86 के अंदर मित्रों ध्यान रखें ये 86 रहा आपका। और 86 के अंदर भी शामिल है कितने मित्रों? 3। इन सबको मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। उसके बाद में यहां देखो भाई 87 में आ गया 1, 88 में आ गया 1, 89 में आ गया 1, 93 के अंदर आ गए 2 और 99 में 1, 2000 2 3 4 5 6 7 और हम जा पहुंचे 2013 तक। 2013 तक मित्रों हम जा पहुंचे थे। इसके बाद में हम चालू करने वाले हैं 2014। आज मित्रों ध्यान रखें समाप्त करेंगे 2014। ये रहा भाई 2014 में गुजरात का पाटन, गुजरात में रानी का बाग। चलो मुझे क्वेश्चन बताओ, रानी का बाग का फोटो भारतीय मुद्रा के किस नोट पर है? जो मैंने क्वेश्चन डाल दिया रानी का बाग। रानी का जो बाब है ना, चलो छोटा कर दो इधर मैं इसको। क्वेश्चन मैं आपके लिए यहां बना रहा हूं, देखो सुनना बड़े ध्यान से। चलो यहां क्यों देखें, यहां देखें आगे। पहले देखो थोड़ा सा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। 2014 में शामिल हुए हैं 1 और 2। 2014 में पहला शामिल है मित्रों और दूसरा शामिल है। पहला क्या है? पाटन गुजरात और
हेलो हेलो, हाँ भाई देखे छोड़ा। हाँ जी सभी देखो, थोड़ा आवाज आ रही क्या अब? नहीं है क्या? हाँ आवाज आ रही है, देखो। चलो स्टार्ट करते हैं। 2014 में दो शामिल हैं मित्रों, ध्यान रखें। 2014 में दो शामिल हैं, एक तो है रानी का बाप और एक है महान हिमालय। महान हिमालय और रानी का बाप दो शामिल किए गए हैं 2014 में। तो यहां लिखा मैंने 2014, एक तो है रानी का बाप, रानी का बाप। ध्यान रखें ये क्या है सर, तो ये रानी की बाबड़ी का नाम है, ध्यान रखें ये रानी की बाबड़ी का नाम है। और मित्रों ध्यान रखें, रानी की जो बाबड़ी है ना वो गुजरात में स्थित है। कहां है साथियों? ये गुजरात में स्थित है। तो रानी का बाप गुजरात, और महान हिमालय, यहां लिखा मैंने महान हिमालय, यहां लिखा साथियों मैंने महान हिमालय, और महान हिमालय यहां लिख दिया पीछे मैंने राष्ट्रीय उद्यान। महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान ये आपको देखने को मिलता है मित्रों, कहां? हिमाचल के अंदर। कहां देखने को मिलता है साथियों? हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिल जाता है। तो आपको ध्यान रखें, बिल्कुल ध्यान रखें सभी साथी कि 2014 में दो स्थल शामिल किए गए, एक तो है रानी का बाप और एक है महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान जो आपको देखने को मिलता है कहां? हिमाचल प्रदेश के अंदर। मेरा आपसे क्वेश्चन क्या था? मेरा आपसे कुछ छोटा सा क्वेश्चन, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है। मेरा आपसे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि रानी के बाप का फोटो, रानी के बाप का फोटो, रानी के बाप का फोटो भारत भारतीय मुद्रा के किस नोट पर लगा है? भारतीय मुद्रा के किस नोट पर लगा है? जल्दी से कमेंट करके आंसर दें। किस नोट पर लगा है? किस नोट पर लगा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखें। बताओ जल्दी से आंसर दो इसका, जल्दी करें भाई। रानी का बाप नामक फोटो भारतीय मुद्रा के किस नोट पर लगा हुआ है? जल्दी से आंसर दें। हाँ जी, वीडियो को क्या हुआ सर? वीडियो को क्या हुआ है? सही तो है भाई वीडियो। 31.66 पर हो जाए। अरे यार इसको थोड़ा सा, 31.66 पर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा भाई। 100 रुपए प्रिंस अर्जुन का आंसर आ चुका है। प्रिंस अरुण का आंसर आ चुका है 100 रुपए भाई। इसमें थोड़ा सा वो करो, 240 क्लास खत्म होते ही 240 होना चाहिए। क्वालिटी, क्वालिटी का ऑप्शन 240 में आना चाहिए वहां वीडियो के ऊपर। नहीं चलेगा, पुरानी वीडियो देखो 360 पे चल रही सीधा, 144 पर 360 पे चल रही सभी वीडियो, अब जो नहीं बनाई है हमने। 240 ऑप्शन में लेके आओ इसमें है। चलो बात करते हैं मित्रों थोड़ा सा, देखो सुनो। हाँ क्वेश्चन क्या है? हो जाएगा भाई, हो जाएगा 31.66 हो जाएगा। तैयारी पर ध्यान दो थोड़ा सा अपनी पर बस। अब देखो थोड़ा सा, अब आंसर देखते हैं क्या होगा इसका। भाई मेरा क्वेश्चन क्या है अभी? हाँ बिल्कुल, ये जो रानी का बाग है ये गुजरात के पाटन में है, आप सबको पता होगा, गुजरात के पाटन में स्थित है। और मेरा क्वेश्चन क्या था कि भारतीय मुद्रा के किस नोट पर भारतीय, क्या सही है? बिल्कुल राइट है भाई, बिल्कुल सही है प्रिंस अरुण, बिल्कुल सही आपका आंसर। ध्यान रखें मित्रों, तो ये इसका जो आंसर होगा वो होगा 100 रुपए के नोट के पीछे। 100 रुपए के नहीं है ना, 360 है ना, देखा आपने? 100 रुपए के नोट के पीछे, नोट के पीछे, ठीक है ध्यान रखें इसका फोटो लगा हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है कि 100 रुपए के नोट के पीछे किसका चित्र लगा हुआ है? तो वो है मित्रों रानी का बाप। किसका है साथियों? रानी का बाप। चलते हैं आगे, बात करते हैं। हाँ मेरा सबसे, हाँ जी मेरा सबसे कहना है, क्या आपको क्वालिटी सही आ रही है क्या? बताओ वीडियो की भाई, क्या वीडियो की क्वालिटी सही है क्या सबके सामने? जल्दी बताओ मुझे। आगे बढ़ो भाई, आगे चलते हैं मित्रों। तो अब बात कर लेते हैं, ये रहा 2014, तो दो स्थल शामिल थे,
एक तो क्या था, रानी का बाग गुजरात, और एक क्या है मित्रों, महान हिमालय, वो भी हिमाचल प्रदेश। चलते हैं आगे, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, ये रहा, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, ये रहा। 2014 के बाद आपको मैं लेके चलूंगा 2016। 2016 में देखो भैया क्या शामिल है, 2016 में चंडीगढ़। चलो मुझे बताओ चंडीगढ़ की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ की राजधानी बता दो मुझे, चलो चंडीगढ़ की राजधानी क्या है, कौन बताएगा आप में से, चंडीगढ़ की राजधानी, चंडीगढ़ की राजधानी बताओ भाई। मस्त है सर, कोई दिक्कत नहीं, मस्त है, ओके ओके सर, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखें भैया, तो 2016 में शामिल हुए हैं एक तो ले कुर्बेजिए का वास्तुशिल्प कार्य और आधुनिक आंदोलन में एक उत्कृष्ट योगदान, अर्थात यहां से आधुनिक संबंधी एवं वास्तुशिल्प कार्यों को इसमें शामिल किया गया है। और वास्तुशिल्प कार्य का नाम है मित्रों ले कोबुर्जिए, ले कोबुर्जिए। ध्यान रखें भाई, ले कोबुर्जिए नामक वास्तुशिल्प। हाँ जी बिल्कुल, चंडीगढ़, चंडीगढ़ ही है, बहुत अच्छी बात है। चलो चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है, ध्यान रखें। हाँ जी बिल्कुल, चलो भाई। सौरभ जी का आंसर आया, गंगापुर सिटी हुआ, अरे वाह। राहुल राज सैनी, बड़ा धमाका करते हैं भाई राहुल नाम के बच्चे, और ये आंसर दे रहे हैं कि सर गंगापुर सिटी, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना गांव बना लो यार एक बार आप, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, चलो तो ये 2016 रहा। 2016 में ले कोबुर्जिए का वास्तु कार्य और आधुनिक आंदोलन में एक उत्कृष्ट योगदान। 17 में क्या शामिल है, तो 17 में शामिल है ये कहा, चंडीगढ़ अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर। अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, कौन बताएगा, चलो ऑप्शन में दो भाई आंसर, जल्दी आंसर दें। अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, इसे 2017 में शामिल किया गया विश्व धरोहर की सूची। उसके बाद में 2018 में मुंबई के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको इंसेम्बल, ध्यान रखें, मुंबई के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको इंसेम्बल को शामिल किया गया 2018 में, जो कहां के हैं मित्रों, मुंबई के हैं। जयपुर शहर राजस्थान 2019 में शामिल किया गया मित्रों, कहां, विश्व धरोहर की सूची में। और 2021 में शामिल किया गया है कांकतीय रुद्रेश्वर या रामप्पा मंदिर, जो तेलंगाना के अंदर स्थित है। उसके बाद में 2021 में ही धौलावीरा एक हड़प्पा शहर है जो खोजा गया था गुजरात के अंदर, ये भी शामिल किया गया है। और शांति निकेतन 2023 जिस पश्चिम बंगाल में स्थित है मित्रों, ये भी खोजा गया है, अर्थात ये भी इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद में कावेरी नदी, यार कावेरी नदी, अहमदाबाद शहर कावेरी नदी, अरे भाई क्या पढ़ रहे हो आप, कावेरी साउथ के अंदर आती है भाई। उसके बाद में होयसल के पवित्र मंदिर समूह 2023 में शामिल किए गए हैं, वो भी कर्नाटक, वो भी कहां मित्रों, कर्नाटक। अब एक एक करके बात कर लेते हैं। अहमदाबाद शहर बसा हुआ है, गांधीनगर शहर अहमदाबाद शहर बसा हुआ है नदी बराबर साबरमती, नदी बराबर कौन सी होगी मित्रों, साबरमती। नदी का नाम क्या है मित्रों, साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद बसा हुआ है। इसे भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, आप सबको पता होगा, इसे भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, सबको पता होगा भाई, है। चले आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक की बात नहीं हो रही भाई, अहमदाबाद की बात हो रही है। चलो बात कर लेते हैं 2016, और 2016 में ध्यान रखें बिल्कुल भाई, 2016 में, चलो यहां बनाता हूं 2016 में केवल शामिल है, ध्यान रखें, वास्तुशिल्प कार्य। कुछ नहीं पढ़ना आपको, एक पढ़ना है वास्तुशिल्प कार्य प्लस राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, केवल ये दो चीज पढ़नी है आपको जो शामिल है मित्रों। हाँ जी बिल्कुल, साबरमती सही है भाई, तो 2016 में आपको यहां शामिल किया गया है। उसके बाद में चलते हैं 2017 की तरफ, और 2017 में शामिल किए गए हैं क्या, क्या शामिल किए गए हैं, तो आप सबको पता होगा, हमने अभी पढ़ा है 2017 को लेकर, किसे लेकर साथियों, 2017 को लेकर, क्या, अहमदाबाद शहर है भाई। अहमदाबाद शहर बसा हुआ है, कौन सा बसा हुआ है मित्रों, अहमदाबाद। और अहमदाबाद शहर को इसमें शामिल किया गया है। लेकिन सर ये कहां है, तो देखो ये रहा अपना चंडीगढ़ के अंदर, ये कहां है मित्रों, चंडीगढ़, तो यहां लिख देता हूं मैं चंडीगढ़। और अहमदाबाद अपना गुजरात में है, कहां मित्रों, गुजरात में है, आप सबको पता होगा।
इसे भारत का मैनचेस्टर के नाम से पुकारा जाता है। नदी बराबर साबरमती नदी। आरआरबी जेई 17 दिसंबर को जयपुर एग्जाम किसका है? उसके बाद में आगे चलते हैं, बताओ भाई इसको किसका एग्जाम है, साथियों को बताओ अपने को। उसके बाद में आगे चलते हैं और आगे चलते हैं 17 के बाद 19, 18। 18 में देखो मुंबई विक्टोरियन और आर्ट 2018 में शामिल किया गया। मुंबई विक्टोरियन, क्या मित्रों? मुंबई विक्टोरियन, मुंबई विक्टोरियन, मुंबई विक्टोरियन आर्ट को शामिल किया गया इसके अंदर। और उसके बाद में 2018 के बाद में 2018 के बाद में 2018 के बाद में जयपुर को शामिल किया गया 19 में। 2018 के बाद में जयपुर को शामिल किया गया 2019 में। यहां देखो भाई 2019 जयपुर, 2019 में जयपुर शहर शामिल है, जयपुर शहर शामिल है। और जयपुर शहर शामिल होने के बाद में, जयपुर शहर शामिल होने के बाद में आप सबको पता होगा 2019 में शामिल है। सर आपकी कोचिंग में मेरा भाई देवेंद्र को जॉब लग गई है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। चलो भाई 2019 में जयपुर शहर को शामिल किया गया है, जयपुर शहर को शामिल किया गया है, ठीक है भाई। और 2019 के बाद में कुछ शेष है, तो 16 में क्या शामिल है? वास्तुशिल्प कार्य और राष्ट्रीय आंदोलन। 17 में क्या शामिल है? अहमदाबाद शहर। 18 में क्या शामिल है? मुंबई विक्टोरियन आर्ट। 19 में क्या शामिल है? जयपुर। और उसके बाद में 23 में शामिल है, जो वेरी मोस्ट है आपके लिए ध्यान रखना। 23 में शामिल है, एक और 21 को देख लेते हैं, रामप्पा मंदिर है, ध्यान रखें 21 में रामप्पा मंदिर, यही देख लो उसको भी। 21 में रामप्पा मंदिर, 2021 में शामिल है रामप्पा मंदिर, रामप्पा मंदिर लिख देता हूं मैं, रामप्पा मंदिर, रामप्पा मंदिर। और मित्रों ये पड़ता है कहां? तेलंगाना। ये कहां पड़ता है साथियों? तेलंगाना। इसको भी मित्रों यहां शामिल किया गया है। इसके बाद में आगे चलते हैं और आगे चलकर भाई साहब अब बात करेंगे मित्रों 2023 के बारे में। और 2023 में ये शामिल हैं, पहला है धौलावीरा, धौलावीरा है, शांति निकेतन है और होयसल, होयसल के ध्यान रखें मंदिर समूह है। तो ध्यान रखें भैया। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहां से हम 2023 जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट भी है। 2023 में 3 स्थल इसमें शामिल किए गए हैं, 1, 2 और 3। सबसे पहला कौन सा शामिल है? तो वो है धौलावीरा। पहला कौन सा शामिल है भैया? धौलावीरा। ये एक हड़प्पा समूह है, शहर का नाम है, जो खोजा गया है मित्रों कहां? गुजरात। कहां मित्रों? गुजरात के अंदर। उसके बाद में धौलावीरा हो गया। और धौलावीरा के बाद ध्यान रखें, इसके बाद भाई धौलावीरा के बाद यहां शांति निकेतन, जहां गांधी सबसे पहले जाकर पहुंचे थे, गांधी जी सबसे पहले आकर पहुंचे शांति निकेतन। शांति निकेतन ध्यान रखें कहां? पश्चिम बंगाल। ये वही शांति निकेतन है जब अफ्रीका से गांधी जी वापस आए थे, तो ध्यान रखें मित्रों, तो ये हुआ शांति निकेतन। तो शांति निकेतन को इसमें शामिल किया गया। और शांति निकेतन पड़ता कहां है मित्रों? तो वो पड़ता है पश्चिम बंगाल के अंदर। और उसके बाद में पढ़ते हैं होयसल, देखो ये रहा होयसल। इसकी वैसा हाँ बिल्कुल पीडीएफ मिल जाएगी आपको, चिंता ना करें आप। होयसल के पवित्र मंदिर, होयसल के पवित्र मंदिर समूह है जो आपको देखने को मिलते हैं मित्रों कहां? कर्नाटक के अंदर। कहां देखने को मिलते हैं? कर्नाटक के अंदर। इनको इसमें शामिल किया गया है। हाँ होयसल, इसको शेयरिंग से लिखता हूं मैं, थोड़ा सा दिक्कत आएगी लिखने में आपको। होयसल, ये हो गया भाई साहब होयसल के पवित्र मंदिर, इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये रहे भाई साहब आपके क्या? ये रहे धौलावीरा को 2021 में हुआ हो क्या? धौलावीरा 2021 में हुआ क्या? नहीं भाई, हाँ सॉरी 2021 में हुआ है भाई। धौलावीरा 2021 में हुआ है, ये 2021 में शामिल है। यहाँ देखो बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो ये 2021 में शामिल है, ध्यान रखें भाई। कौन सा वाला भैया? धौलावीरा। और केवल 2 शामिल हुए हैं,
वो कब शामिल हुए हैं भैया? तो ये शामिल हुए हैं अपने 2023 में। तो ध्यान रखें भाई, क्या है सर? होयसल क्या है सर? तो ध्यान रखें, होयसल मित्रों ध्यान रखें एक गर्त का नाम है, अर्थात मंदिर भूगर्त का नाम है। होयसल मंदिर भूगर्त का नाम है, अर्थात भू अर्थात अंतर जो आंतरिक अवस्था होती है ना, उसका नाम है। यहाँ पवित्र मंदिर बने हुए हैं, मूर्तियां लगी हुई हैं, ठीक है, उनको इसमें शामिल किया गया है। और 2021 में ये धौलावीरा समूह में शामिल किया गया, और इससे पहले 2021 में ही शामिल किया गया रामप्पा मंदिर तेलंगाना वाला। उसके बाद में 2019 में शामिल किया गया जयपुर शहर, और 2018 में शामिल किया गया मुंबई का विक्टोरियन आर्ट, और 2017 में शामिल किया गया गुजरात अर्थात अहमदाबाद शहर, 16 में शामिल किया गया वस्तु कार्य राष्ट्रीय उद्यान सॉरी राष्ट्रीय आंदोलन। उसके बाद में ध्यान रखें मित्रों, यहाँ 2021 में एक और शामिल किया गया धौलावीरा, धौलावीरा, हाँ बिल्कुल धौलावीरा, ध्यान रखें ये शामिल किया गया हड़प्पा। और उसके बाद में 23 में दो शामिल किए गए, कितने भाई? दो शामिल किए गए, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल और होयसल के जो भूगर्त है अर्थात भूगर्भ में जो मंदिर हैं उन पवित्र मंदिरों को इसमें शामिल किया गया है। तो मित्रों यहाँ जाके आपके होते हैं क्या, ये क्या होते हैं साथियों? तो ये मित्रों ध्यान रखें, मेरा है सर कोई दिक्कत नहीं, चलो अच्छी बात है। तो यहाँ जाके मित्रों आपका होता है क्या, ये विश्व धरोहर की सूची वाले स्थल, अर्थात कुल मिलाकर मैंने आपको मित्रों 43 स्थलों के यहाँ बारे में बता दिया है, आप ढंग से आराम से देख सकते हो। क्वेश्चन ये बन सकता है सर शांति निकेतन क्या है? शांति निकेतन एक विद्यालय का नाम है, ध्यान रखना, एक विद्यालय का नाम है जहां गांधी जी पहली बार पहुंचे थे, और उसे उसे पर्यटन का केंद्र बना दिया गया है पश्चिम बंगाल के अंदर। अफ्रीका से जब गांधी जी 9 जनवरी 1915 को, सबको पता होगा 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से पहली बार आए थे ना, तो वो सबसे पहले कहां पहुंचे? शांति निकेतन ही पहुंचे थे। ये एक प्राचीन अर्थात विद्यालय का नाम है, जहां में तो ध्यान रखें वो सबसे पहले पहुंचे, तो उसी को पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र बना दिया गया है, कहां? उस क्षेत्र के अंदर। उसके बाद में चलते हैं आगे, तो ध्यान रखें मित्रों, तो ये आपके 43 क्या होते हैं साथियों? तो यहां से होते हैं क्या आपके 43 ये विश्व धरोहर की सूची। लो भाई, अब आप अपनी तैयारी को जांच सकते हो। मुझे जल्दी जल्दी आंसर चाहिए सबके, जितने भी विद्यार्थी क्लास में जुड़े हुए हैं, 10, 5, 2, 3, 4, 5, एक भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आंसर चाहिए सबके। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2018 के अंदर पूछा गया है। जल्दी बताओ भाई ये कहां है, जल्दी करें सभी, क्वेश्चन का आंसर दें। सर इंडियन पॉलिटी की बुक है अभी? हाँ बिल्कुल है, ले जाना आप, कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगी आपको। सी में सर बिल्कुल उड़ीसा। सूर्य मंदिर कहाँ है भैया? हाँ जल्दी आंसर दें भैया, उड़ीसा। अमनगढ़ का आंसर आ चुका है, उड़ीसा। सी आंसर आ चुके हैं सभी के, जल्दी आंसर दें। सूर्य मंदिर कहाँ है? जल्दी आंसर दो भाई, थोड़ा बड़ा करता हूँ चलो इस क्वेश्चन को मैं। लो भाई हो गया बड़ा, जल्दी आंसर दें, सूर्य मंदिर कहाँ है? जल्दी करो भाई, अभी सीसी आंसर आ गया सबका भाई। चलो आंसर देखते हैं, सूर्य मंदिर कहाँ है भैया? उड़ीसा, कोणार्क उड़ीसा। आप सबको पता होगा सूर्य मंदिर बना हुआ है, कहां बना हुआ है भैया? कोणार्क, कोणार्क उड़ीसा के अंदर सूर्य मंदिर बना हुआ है। चलो अच्छी बात है, इसका आंसर क्या है भैया? सी है। चले आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखे भाई, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखें, थोड़ा बड़ा देखो, इसको मैं कर देता हूं, क्वेश्चन देखो, पढ़ो आराम से। 2015 में केंद्र सरकार द्वारा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की देखभाल करने के लिए इन स्थलों को आर्थिक रूप से व्यवहार बनाने हेतु इनमें से किस योजना का शुभारंभ किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, आंसर दो भाई इसका। सेकंड क्वेश्चन का मुझे आंसर चाहिए अभी के अभी। जल्दी करें, सेकंड का आंसर दो भाई। जितने भी नए क्वेश्चन आपके सामने आते हैं सबको ध्यान रखें, आराम से अपनी कॉपी के अंदर नोट भी कर सकते हो आप लोग। जल्दी करो, चले भाई। हाँ देखें आंसर, देखें, हाँ डी डी डी, सबके डी आंसर आ रहे हैं भाई, लगभग में सबके डी आंसर आ रहे हैं। ओ हो, इसका आंसर क्या होगा भाई साहब?
इसका जो आंसर होगा मित्रों वो होगा बी। इसका आंसर क्या होगा भाई साहब? बी होगा हृदय। क्या होगा भाई साहब? हृदय। हाँ, दो पता नहीं इसका। चलो कोई दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन को आप अपने कॉफी के अंदर नोट कर लो क्योंकि ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। चले भाई तीसरा क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो यहां से, जुलाई 2016 में यूनेस्को द्वारा बिहार के पाटन बिहार में पाटन के पास पाए गए उत्खनन अवशेषों को विश्व धरोहर के रूप में अंकित किया गया है। बताओ क्या क्या पाया गया था भाई वहां से? इसका आंसर तो पढ़ा चुका हूं मैं, आपको ध्यान रखें। बताओ भैया बी आंसर। बिल्कुल यार, इसका तो हाँ बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है क्योंकि ये तो महाराष्ट्र में है। यहां आपसे बिहार पूछ रहे हैं। सांची कहां भैया? एमपी के अंदर है। अशोक स्तंभ कहां है बताओ? तो थोड़ा सा दिमाग लगा लेकर, हाँ बिल्कुल बी बी बी। चलो सही है, बिल्कुल सही है, सही है, सही है, सही है। इसका आंसर क्या होगा भाई साहब? नालंदा महाबिहार। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, हाँ ए। ओ हो, क्या बात है दीपक लवर, ए बिल्कुल बी। चलो आंसर देखे, अगला क्वेश्चन देखो भाई। ये क्वेश्चन देखो अगला वाला। हम्पी को निम्न में से, अच्छा क्वेश्चन है, हम्पी को निम्न में से किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था? 1999, 1980, 1990, 1986। आंसर दो। 1983 के बाद याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था। वी वी। अरे इसका चौथे क्वेश्चन दो भाई, चार को चौथे को। तेरह तेरह जल्दी करो। बी बनवारी लाल बी। गलत है भाई, गलत है। जल्दी से बातों को पकड़ो भाई। चलें। अरे 83 के बाद स्टार्ट हुए थे ना, तो ये तो खत्म हो गया ना। ये तो खत्म ही हो गया 80 वाला तो। हाँ 99। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसका आंसर क्या होगा भाई साहब? डी होगा। क्या होगा भैया? डी होगा, ध्यान रखना। चले आंसर क्वेश्चन नंबर चौथा देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद पांचवा आगे आपके सामने। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य शैली नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है यार। दलखाई, गिद्दा, बांगड़ा और कालबेलिया। इसका आंसर दो भाई मुझे। अर्थात यूनेस्को द्वारा, सर तुक्का तुक्का मत लगाओ भाई, तुक्का लगाना गलत है भाई। यहां से क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन से नृत्य को यूनेस्को शैली में अर्थात यूनेस्को में शामिल किया गया है? क्या दलखाई को किया गया है? गलत। गिद्दा को किया गया है? गलत। बांगड़ा को किया गया है? गलत। किसे किया गया है ऐसा? कालबेलिया को किया गया है। इसका आंसर क्या होगा साथियों? डी होने वाला है, ध्यान रखें। कालबेलिया राजस्थान, कालबेलिया राजस्थान। कालबेलिया जाति सांप पालक जाति। कैसे मित्रों? सांप पालक जाति भी इसे हम कहते हैं, अर्थात सपेरा कहते हैं इन्हें हम। और ध्यान रखें इनका जो वाद्य यंत्र होता है, इनका जो वाद्य यंत्र होता है वो होता है मित्रों क्या? वीन, अर्थात पुंगी। ठीक है, ध्यान रखें बिल्कुल। रवि करोली नमस्कार। आगे चलते हैं। छठवां क्वेश्चन देखो भाई। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक संगठन यूनेस्को द्वारा हाल ही में किस भारतीय धार्मिक उत्सव को मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? एसएससी सीजीएल 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। सर जी एलपी सीबीटी 2 का बैच चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा भाई, कल से स्टार्ट होगा 3 बजे से। सीबीटी सेकंड एलपी के लिए आप कल आ जाओ 3 बजे, वो बैच स्टार्ट होगा। ठीक है भाई, और भी कोई भी है उन्हें भी बोल देना। चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा? क्या दुर्गा पूजा, रामनवमी, जन्माष्टमी या महाअष्टमी? बताओ भैया क्या होगा भाई?
हाँ बिल्कुल, आंसर क्या होगा भाई साहब, इसका होगा भाई साहब क्या, दुर्गा पूजा। क्या होगा भैया, दुर्गा पूजा इसका आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखें मित्रों, चलो बिल्कुल बिल्कुल दुर्गा पूजा। आगे देखो भी अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। सातवां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से या निम्न में से किसे 2018 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। 18 का पूछ रहा, अभी तो पढ़ाया है यार, 18 का 18 का पूछ रहा है, अभी तो पढ़ाया है। कहां गया 18, कहां गया 18, थोड़ा ढूंढ लेते हैं। ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा 2018 मुंबई विक्टोरियन आर्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। ये रहा, अब तो मुझे आंसर दे दो। अरे भाई मुझे अब तो आंसर दे दो मेरे तुक्के बीरो, जल्दी से आंसर दो, क्या होगा इसका। सभी आंसर देंगे, इसका सभी आंसर देंगे, ध्यान रखना अभी मैंने पढ़ाया है 2018 के अंदर, जल्दी करो। हाँ अमन गर्ग भी, सभी के आंसर आ चुके हैं भाई, बिल्कुल बिल्कुल सभी का आंसर है। रवि करौली बी, बिल्कुल सही है भाई, लगभग में सभी के आंसर आ चुके हैं। और इसका आंसर क्या होगा मित्रों, इसका आंसर होने वाला है क्या, बी, मुंबई का विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको पहनावा। हाँ बिल्कुल सी, ओ हो सी, सी, ये सी वाले अभी जिंदे ही है क्या, क्या जिंदे बैठे हुए हैं अभी। अरे मैंने अभी क्या पढ़ाया भाई 2018 में, ये देखो क्या पढ़ाया मैंने, 17 का है भाई अहमदाबाद साइड। तो यार बी इज राइट आंसर, बिल्कुल भाई राइट आंसर है, लेकिन अब भी गलती कर रहे हैं आपके दोस्त। 18 में मुंबई विक्टोरियन आर्ट पढ़ाया मैंने, देखो यहाँ 17 में क्या पढ़ाया मैंने, अहमदाबाद पढ़ाया भाई। और ये क्वेश्चन किसमें पूछा गया मैं आपको बता भी देता हूं, देखो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है आपका एसएससी एमटीएस 2019 के अंदर पूछा गया, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है आपसे वो ये बोल रहा है, थोड़ा सा यहां देखें अब, और मुझे तुक्का ना लगाएं और आंसर चाहिए भाई डंका वाला, ठीक है, अच्छा वाला आंसर दो मुझे। ये 8वां क्वेश्चन है, किस वर्ष यूनेस्को ने योग को अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में शामिल कर दिया है। एसएससी 2020 सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया, सीएचएसएल में सॉरी, 14, 16, 18 या 15, चलो आंसर दो। हाँ चलें आंसर देखें भाई, इसका आंसर क्या होगा, वैसा बी होगा। अरे योग दिवस की बात कर रहा है भाई, किसकी बात कर रहा है भाई साहब, योगा दिवस या योग दिवस। बताओ योग दिवस कब मनाया जाता है। योग दिवस मनाया जाता है कितनी तारीख को भैया, 21 जून को। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। और आप सबको पता होगा 21 जून को सूर्य का सीधापन होता है कर्क रेखा पर, सूर्य का सीधापन भी होता है, सूर्य का सीधापन होता है किस रेखा पर होता है, तो वो होता है कर्क रेखा पर। किस पर होगा मित्रों, कर्क रेखा पर होता है, बिल्कुल भाई इसका आंसर होगा 2016। चलो योग दिवस कब से प्रारंभ हुआ मुझे बता दो, चलो ये कब से प्रारंभ हुआ था, योग दिवस कब से प्रारंभ हुआ था, कौन आंसर देगा मुझे इसका, जल्दी से आंसर दे भाई। सन बताएं इसमें, सन, इसमें सन बताएं कब से प्रारंभ हुआ था, सन बताओ भाई, 15, 16, 14, 18, 20, 25, 30, 45। अगला क्वेश्चन देखो तब तक, कौन सा या निम्न में से यूनेस्को विश्व धरोहर की साइट नहीं है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको हर कोई बताएगा भाई, इसका मुझे सभी आंसर देंगे। अगर गलत दे दिया ना तो ध्यान रखना मुक्का मार दूंगा मैं, गलत मत दे देना बिल्कुल भी। चलो आंसर दो भाई, कौन सी यूनेस्को विश्व धरोहर साइट नहीं है। लाल किला, ताजमहल, चार मीनार, एलिफेंटा की गुफा, पता नहीं सर। अरे अच्छा 2015, रवि करौली, बिल्कुल बिल्कुल सही है भाई, इसका आंसर 2015। इसका आंसर क्या है भाई साहब, 2015, अगले ही वर्ष वैसा इसे शामिल कर लिया गया। चलो इसका आंसर दो मुझे, इनमें से शामिल नहीं है क्या, क्या, हाँ ये रहा साहब चार मीनार, ये रहा साहब चार मीनार, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है, 2010 में 2010 में इसके उत्कृष्ट मूल्य और वेता को देखते हुए यूनेस्को ने एक सदियों पुराने अनुष्ठान नाटक मुडियट्टू को मानवता
की अमूर्त संस्कृति विरासत के रूप में मान्यता दी है। ये 23 का क्वेश्चन है, देखो ये रहा, एसएससी सीपीओ 23 में क्वेश्चन पूछा गया भाई ये। और केरल ये कहाँ का है, कौन बताएगा? केरला का है, तेलंगाना का है, कर्नाटक का है, तमिलनाडु का है। तो नाटक अर्थात नाटक का नाम क्या है, पहले वो नाटक का नाम सुन लो भाई थोड़ा सा आप, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। नाटक का जो नाम है वो है मुडियट्टू। नाम क्या है मित्रों? मुडियट्टू नाम है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, मुडियट्टू। अब बताओ ये कहां 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 कहां? बिल्कुल सीताराम, नमस्कार भाई। मुडियट्टू कहां का है भाई, बता दो मुझे एक बार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जहां से आपको अनाप शनाप नाम दिख जाए ना तो वो केरल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आंसर आप क्या करोगे भाई साहब? केरल किया करो, मुडियट्टू है, एंगड़ा पंगड़ा मुडियट्टू, इंगला पांगली भाई। चलते आगे बात करते हैं, बिल्कुल 11वां क्वेश्चन। हाँ, इसका आंसर देंगे सभी, इसका आंसर देंगे सभी। धौलावीरा यूनेस्को की विरासत में कब शामिल किया गया? हाँ ये क्वेश्चन अच्छा वाला है यार, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है ना कि धौलावीरा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारतीय स्थल है। देखो नंबर पूछ ले यहां से, तो नंबर पूछा गया है, क्या जो हमने पढ़ाया है वो बैठ रहा है क्या? थोड़ा सा देख लेते हैं, चलो नंबर के हिसाब से। ये रहा भाई 43वां तो ये हो गया, तो देखते हैं 43वां तो ये हो गया, 42वां ये हो गया, 41वां ये हो गया। कौन सा वाला भाई साहब? 41वां ये हो गया। अगर यहां देखें, बिल्कुल चलो सही है यार, 41वां ये हो गया भाई, फिर तो 40वां ये हो गया, 39वां ये हो गया, 38वां ये हो गया, 37वां ये हो गया, 36वां ये हो गया है। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, लैंग्वेज पकड़ो और मान लगाओ उसमें, चलो ये रहा। अब मुझे आंसर दे दो सभी। धौलावीरा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला कौन सा स्थल है? अरे आंसर दो यार, जल्दी से आंसर दो मुझे, जल्दी करो। क्या 38 होगा, क्या 39 होगा, क्या 40 होगा, क्या 41 होगा? क्या होगा, जल्दी करो इसमें आंसर। 38, 39, 40, 41, जल्दी करो। मेरे टप्पस मारा, देखो यहां से एक बार और टिप लो आप आराम से, मैं आपको टप्पा देता हूं क्योंकि यही आपकी प्रतिक्रिया है भाई। 43वां कौन था? होयसल। 42वां कौन था? शांति निकेतन। धौलावीरा 41वां, रामप्पा 40वां, जयपुर 39वां, मुंबई 38वां, अहमदाबाद 37वां, वास्तुशिल्प चंडीगढ़ 36वां। अब तो आंसर दे दे भाई, अब तो आंसर दे दो भाई, क्या आंसर आएगा इसका बता दो मुझे। अरे बता दो मुझे क्या आंसर आएगा, अब तो राइट आंसर आना चाहिए सबका। बिल्कुल 41वां, 2021 41 आंसर आने लगे भाई। जल्दी करे भाई। हेलो, हाँ चले भाई, सबका 41 41, डी आंसर, डी आंसर। डी आंसर, डी आंसर, डी आंसर। हाँ चले अब बात करें आगे। बात करें भाई, हाँ अब इसका आंसर क्या होगा मित्रों? इसका जो आंसर होगा वो होगा 40वां। सर ये क्या हुआ, सर ये क्या हुआ? अरे हुआ कुछ नहीं है, हुआ कुछ नहीं है। क्यों नहीं हुआ कुछ भी, वो देख लो भाई। हुआ इसलिए नहीं है, थोड़ा सा यहां ध्यान देना। अब हुआ इसलिए नहीं है भाई क्योंकि ध्यान रखें,
ये जो है ना स्थल, वो कौन से नंबर का है मित्रों? वो 42वें नंबर का है। कौन से नंबर का है मित्रों? 42वें नंबर का है। और ये जो स्थल है ना साथियों, ये कौन से नंबर का है भैया? 41वें नंबर का है। और जो ये जो स्थल है ना मित्रों, वो कौन से नंबर का है? 40वें नंबर का है। और ये जो स्थल है ना, ये सभी जो स्थल बने हुए हैं, अब 40 वहां हो गया, तो मित्रों 39 कौन सा होगा? ये होगा। और 38 कौन सा होगा? ये होगा। और 37 कौन सा होगा? ये होगा। और 36 कौन सा होगा? ये होगा। और 35 नंबर कौन सा होगा? ये होगा। अब सोचने की बात यह है कि सर 43वां कहां गया? अब 40 आंसर आ रहा है ना इसका, राइट, बिल्कुल राइट आंसर 40 है, ध्यान रखें। तो मैं आपको बता देता हूं ना आराम से, ध्यान रखें मित्रों, कहां गया वो क्वेश्चन? ये रहा। चलो इन सबके आंसर देख लेते हैं। अब इन सबके आंसर देख लेते हैं। इसको मैं यहां से हटा देता हूं थोड़ा सा। सर 43वां कहां गया? हाँ, 43वां कौन सा है? तो मित्रों यही तो क्वेश्चन है। और मैं क्या बोल रहा था आपसे, चलो मैंने नंबर डाल दिया, आपने मान लिया? बिल्कुल नहीं। जब तक आप स्पष्ट ना पढ़ लें तब तक विश्वास मत करना, ध्यान रखना, ठीक है? तो 2024 में 43वां स्थल इसे शामिल किया गया है विश्व धरोहर की सूची में। उसका नाम क्या है मित्रों? तो उसका नाम है मोइदम। हाँ बिल्कुल, चले आगे बात करें भाई। तो 43वां है मित्रों, 43वां लिख देता हूं मैं, 43वां है मोइदम। मोइदम। और ये ध्यान रखें, ये कहां है? असम के अंदर है। और ये कब शामिल, अर्थात कब शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है कब भैया? 2024 में। हाँ सर, आप पूरे नंबर लिखा दो। बिल्कुल लिखा तो रहा हूं, देखो यहां से स्टार्ट तो हो गया भाई। अब देखो 43वां कौन सा हो गया भैया? मोइदम हो गया। मोइदम, मोइदम, असम का वाला। 42वां बताओ भैया, अभी हमने पढ़ा है ना होइसल वाला, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई। होयसल, अब तो हमने पढ़ लिए सब भाई। होयसल, इसके बाद में सभी पढ़ लिए भाई हमने, होयसल वाला पढ़ लिया। और होयसल ये कब शामिल हुआ था? 23 में शामिल हुआ। कब शामिल हुआ भाई? 23 में। 42 के बाद 41वां। चलो, हाँ जी, चले भाई। 42 के बाद 41वां कौन सा है? तो यहां देख लो आप आराम से, ये रहा। 41वां कौन सा हो गया? शांति निकेतन। और 40वां कौन सा हो गया? धौलावीरा। लो, 41वां, चलो यहां से, ये रहा, ये रहा 41वां शांति निकेतन। शांति निकेतन। और 40वां धौलावीरा। 40वां धौलावीरा। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना? बिल्कुल देख लो। अब यहां क्वेश्चन क्या है? तो भाई वो है धौलावीरा। यही गलती मत कर देना भाई, क्योंकि आपको ये भी तो पढ़ना है यार। एक रह गया ना अपना 43वां, तो वो शामिल हुआ है मित्रों 2024 में, तो 40वां शामिल है। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, ध्यान रखना। तो मित्रों मैंने आपको 43वां बता दिया, 42वां हो गया होयसल, 41वां हो गया भाई साहब कौन? शांति निकेतन। 40वां कौन सा हो गया? धौलावीरा। तो यहाँ देखो और भी तो हो चुके हैं भाई सभी, तो और भी कैसे हुए हैं वो देख लो यहां से। तो हमने अभी क्या पढ़ा था? ये रहा है। 42वां कौन सा हुआ? होयसल। 41वां कौन सा हो गया? शांति निकेतन। 40वां कौन सा हो गया? धौलावीरा। उसके बाद में 39वां कौन सा हुआ? रामप्पा। 38वां कौन सा हुआ? जयपुर। 37वां कौन सा हुआ? मुंबई विक्टोरिया। 36वां कौन सा हुआ? अहमदाबाद। और 35वां कौन सा हुआ? ये वस्तु शिल्प कार्य हो गया। अब तो आराम से पढ़ लोगे ना आप, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो ध्यान रखना, देश का नवीनतम वह स्थल जिसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है, ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है। देश का नवीनतम वह स्थल जिसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है, वो कौन सा है? तो उसका जो आंसर है वो आपको आंसर ये देना है, ये देना है, ये देना है, ये देना है। आंसर क्या दोगे भाई? अब आप ये दोगे, ध्यान रखना। बिल्कुल भाई, इसलिए पाया था सर। भाई मैं ये चाहता हूं कि आप यही क्लियर कर लो और यहां से कोई भी बात कमजोर ना रह जाए आपकी, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। यहां से क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। 43वां कौन सा है सर? ये रहा ना भाई, मोइदम असम वाला। 43वां कौन सा है सर? मोइदम असम वाला है, ध्यान रखें भाई। कौन सा है भैया? मोइदम असम वाला। चलो
अब इसी बात पर एक बार क्लास को लाइक करो, आप इसी बात पर क्लास को लाइक करेंगे, बिल्कुल। चलो तो चले भाई, तो स्पष्ट हो गया ना। तो देश का क्वेश्चन क्या बन गया, नया वाला क्वेश्चन बन गया, नया वाला क्वेश्चन बन गया इसी के अंदर कि देश का सबसे नवीनतम नवीनतम वह स्थल जिसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है, उसका नाम क्या है? तो होयसल। होयसल है क्या? अरे होयसल है क्या? नहीं सर, होयसल नहीं है। होयसल तो भाई 42 माह है, 23 में शामिल होगा सर, 24 में शामिल हो गया क्या? मोईदम। क्या हुआ भाई साहब? मोईदम हो गया। और ये कहां है? असम के अंदर। ये 43 माह है। 43वां कौन सा है? मोईदम है। 42वां कौन सा है? होयसल है। 41वां कौन सा है? शांति निकेतन है। और 40वां कौन सा है? धौलावीरा। 40वां कौन सा मित्रों? धौलावीरा। 40वां धौलावीरा। ध्यान रखें, क्वेश्चन बनेगा बनेगा बनेगा। 40वां कौन सा? धौलावीरा। 41वां कौन सा भाई साहब? शांति निकेतन हो गया। 42वां कौन सा हो गया? होयसल हो गया। और 43वां कौन सा हो गया? मोईदम हो गया। बिल्कुल असम वाला, असम वाला, असम वाला, असम वाला। ये ध्यान रखें, आप बिल्कुल छाप लेना। ये क्वेश्चन एग्जाम में फंस सकता है या एग्जाम के अंदर आ सकता है भाई, ध्यान रखें। अच्छा क्वेश्चन है मित्रों, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। चलो आगे चले, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा। अरे कहां गया क्वेश्चन? ये रहा, देखो। हाँ, अब मुझे बताना भाई, फूलों की घाटी। अरे नॉर्मल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन, इसको तो आप तोड़ दोगे भाई। बताओ भाई, अब बता मुझे, अब आप ये कब शामिल किया गया? आरआरबी 2025 कैलेंडर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलो चले आगे बढ़े भाई। बताओ, यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया? फूलों की घाटी बताओ भाई, कब शामिल किया गया? यार कैसा आदमी यार, ये बोलता है कि सर वो कब शामिल किया गया। अभी मैंने क्या पढ़ाया यार आपको? ये क्या पढ़ाया यार मैंने अभी आपको? शांति निकेतन 2023 यार, 2004 सर, 2004। चलो अच्छी बात है भाई। किंजल सैनी नमस्कार, बिल्कुल 2004। हाँ, मगोमी अब्बास। चलो 21 में भाई साहब धौलावीरा। इससे पहले देखो मैंने इस और किस लिए बना रहा हूँ यार, मैं आपके लिए बना रहा हूँ। 39 में कौन सा? रामप्पा। 21 में ही है, ध्यान रखें। चले आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो पढ़ लेते हैं एक बार। ये रहा, चलो इसका मुझे आंसर दे दो भैया। फूलों की घाटी को कब शामिल किया गया? बिल्कुल अंजू धौलपुर नमस्कार। चलो आंसर दो भाई। हाँ जी बताओ। हाँ, बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या होगा मित्रों? 2005। चलो बताना मुझे क्वेश्चन, मुझे नंदा देवी को कब शामिल किया गया? नंदा देवी को कब शामिल किया गया? बताना आंसर। नंदा देवी को कब शामिल किया गया? चलो इसका आंसर तो 5 हो गया। उन्नीस सौ अट्ठासी। बिल्कुल बिल्कुल सही है भाई। 1982 कौन दे रहा है आंसर? तो ये मित्रों 1988, बिल्कुल सही है भाई। कब भैया? 1988। चलिए 87 नहीं 88 करो भाई। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखें। 13वां क्वेश्चन जो आपके लिए बन सकता है, यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है? एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, तो भाई वो क्वेश्चन मैं आपके लिए यहां डाल दिया है मैंने, ध्यान रखें। इसका बताओ मुझे आंसर क्या होगा? जल्दी आंसर दें। हाँ जी बिल्कुल। चलो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा भाई साहब? यूनाइटेड नेशंस नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखें भाई, इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। क्या होगा भैया? सी होगा। आगे चलते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है ये तो। अगला क्वेश्चन देखो, यहां से क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान को अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने के वजह से यूनेस्को द्वारा 1985 में वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया गया है? बताओ इसका आंसर क्या होगा? हाँ जी बिल्कुल, इसका जो आंसर होगा मित्रों वो होगा मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या होगा साथियों? मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है मित्रों? अगला क्वेश्चन है 15वां और आज का लास्ट क्वेश्चन। विश्व धरोहर स्थल का निर्माण ली कोबुर्जियर वास्तुकार के द्वारा किया, कहां पर किया गया?
विश्व धरोहर स्थल का निर्माण ली कोबुर्जियर वास्तुकार के द्वारा किया गया? कोची। सर आपने 1987 बताया था। 1987 कहाँ गया, ये रहा, ये रहा। हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल। देखो 87 में तो मित्रों इसको नाम दिया गया था, अर्थात हाँ इसकी घोषणा हुई 87 में, लेकिन बना कब था वैसा भी 88 में। ठीक है, ध्यान रखें, नाम आया 87, बना कब 88, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रख लेना है। हाँ ये को बताओ क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन बताओ, 15वें का आंसर बताओ। आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई, चले बात कर लेते हैं। चलो हाँ बिल्कुल, चंडीगढ़ इसका जो आंसर होगा मित्रों वो क्या होगा भाई साहब, चंडीगढ़ होने वाला है। तो ये हुई आपका भाई साहब क्या हुआ, क्लास का एंड। क्या होता है मित्रों, यहां से होता है आपका क्लास का एंड। और साथियों इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, इसके बाद हाँ मैथ की ऑनलाइन क्लास मैं बोलूंगा सर से, ठीक है, आप चिंता ना करें। इसके बाद हम जो कल पढ़ने वाले हैं एक धांसू टॉपिक पढ़ेंगे, ध्यान रखना। और जो कल जो अपने धांसू टॉपिक का जो नाम होगा वो होगा, ध्यान रखना, वो होगा शास्त्रीय नृत्य, यानी क्लासिकल डांस पढ़ेंगे और मैं आपको भांगड़ा करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो भांगड़ा देखने के लिए सब तैयार रहें। कल वही 4:15 पर आपकी क्लास स्टार्ट होगी कल, ध्यान रखें, सही है ना। कहीं जाएंगे थोड़ी थोड़ी, आप कहाँ जाओगे, तो वहां शाम को चलेंगे ना, आप कब जाओगे। हाँ हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर भी डांस करेंगे, ठीक है। तो भाई कल 4:15 पर मिलेंगे आपसे, ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे क्लासिकल डांस अर्थात शास्त्रीय नृत्य, और ध्यान रखें बहुत शानदार टॉपिक होगा, जानदार टॉपिक होगा। तो कल अधिक से अधिक बच्चे क्लास में जोड़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल। जय हिंद जय भारत, नमस्कार मित्रों, राम राम साथियों।